अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खुशामदीद है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भारत गाँव का देश है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। या इंग्लिश का हिंदी इजीली हम जब हमें इंग्लिश पता रहेगा तो हिंदी इजीली कर सकते हैं, हिंदी पता रहेगा तो इंग्लिश भी इजीली कर सकते हैं। चलिए ट्रांसलेशन शुरू करने से तो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट और अहम है वो ये कि आपको वर्ड मीनिंग यानी लफ्ज़ियात और शब्दावली को याद रखना और याद होना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत गाँव का देश है। किसका देश है? भारत गाँव का देश है। भारत को हिंदी में इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, गाँव को विलेज कहते हैं और देश को क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई कई चीज़ें समझ में आ रही है कि जैसे हिंदी और उर्दू में होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह का नहीं है, कुछ अलग है दोस्तों। तो ये अलग है तो अलग हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेज। इंडिया क्या है? गाँव का देश है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेज। इंडिया किसका देश है? गाँव का देश है। ठीक है दोस्तों, इंडिया किसका देश है? गाँव का देश है। आगे जानते हैं भारत की उन्नति उसके गाँव की उन्नति के ऊपर निर्भर करता है। भारत का जो उन्नति है उसकी उन्नति किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों? भारत की उन्नति उसके गांव की उन्नति पर निर्भर करता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो क्या है? भारत की उन्नति, द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, भारत की उन्नति डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज, किस पर? गांव की उन्नति पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर ज़रूर करें, दूसरों को बताएं कि इस तरह का चैनल है, आप उस पर जाकर के पढ़ सकते हैं, फ्री में PDF भी हासिल कर सकते हैं। दिए गए नंबरात पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा और लास्ट में अंत में भी आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर जाकर के आप जो है कॉन्टैक्ट करके क्या कर सकते हैं? PDF हासिल कर सकते हैं। चलिए अप्लाई है। गाँव की उन्नति के लिए यह ज़रूरी है कि उसके निवासी पढ़े लिखे हों। किसके लिए? गांव की उन्नति के लिए। कहते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज, किसके लिए? गांव की उन्नति के लिए। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज, गांव की उन्नति के लिए इट इज़ एसेंशियल दैट देयर इनहेबिटेंट्स बी एजुकेटेड। क्या कहते हैं? उनके क्या होने चाहिए? उनके निवासी। दैट देयर इनहेबिटेंट्स बी एजुकेटेड, उसके निवासी क्या होना चाहिए? पढ़े लिखे होना चाहिए। एसेंशियल क्या होना चाहिए? ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? पढ़े लिखे होना चाहिए। अगला है शिक्षा के बिना मनुष्य अपने आप को सही ढंग से नहीं समझ सकता। शिक्षा के बिना, पहले क्या मीनिंग यहाँ पे है? शिक्षा के बिना, विदाउट एजुकेशन। क्या? विदाउट एजुकेशन ए मैन, एक आदमी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को कैन नॉट अंडरस्टैंड ए मैन, एक मनुष्य कैन नॉट अंडरस्टैंड अपने आप को नहीं क्या कर सकता है? नहीं समझ सकता है। कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अपने आप को नहीं समझ सकता है। प्रॉपरली, किस तरीके से? सही ढंग से। प्रॉपरली मीन्स क्या होता है? सही ढंग से। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा ही मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। शिक्षा ही मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। इट इज़ द एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स। इट इज़ एजुकेशन, क्या? शिक्षा ही, इट इज़ एजुकेशन यानी शिक्षा ही डिस्टिंग्विशेस क्या करती है? भिन्न करती है। क्या करती है दोस्तों? भिन्न करते हैं ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स। तो शिक्षा ही क्या करते हैं? इससे भिन्न करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है इसलिए ये कदम ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। देयरफॉर इट इज़ इम्परेटिव दैट वी एजुकेट आवर चिल्ड्रेन। इसलिए क्या है? ये ज़रूरी है। देयरफॉर इट इज़ इम्परेटिव, क्या है? इट इज़ इम्परेटिव दैट वी एजुकेट आवर चिल्ड्रेन, हम अपने बच्चों को क्या करें? शिक्षित करें, ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर जागरूक हो। साथ ही हम अपने बच्चों की शिक्षा की ओर क्या हो? जागरूक हो। एट द सेम टाइम, क्या? साथ ही, एट द सेम टाइम, साथ ही वी शुड बी कंसस, हमें क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। वी शुड बी कंसस, हमें क्या होना चाहिए? हमें जागरूक होना चाहिए। ऑफ एजुकेशन ऑफ आवर डॉटर टू, हमारे बच्चों के एजुकेशन का भी, हमारे किस पर? हमारे बच्चों के एजुकेशन पे भी हम क्या हो? कंसस हो। ये हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और उसके साथ साथ दिए हुए नंबरात पर कांटेक्ट करके आप PDF ज़रूर हासिल करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। 2 बार 3 बार आप ज़रूर पढ़ें, PDF
को पढ़ें, चैनल से पढ़ें, फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त अपने अजीज़ मुजाहिदुल इस्लाम को दीजिए इजाज़त।